आज के जनरेशन में तो मुझे लगता है कि स्टडीज़ के बाद ही कुछ आप प्रेफरेंस रख सकते हैं। महिलाओं का पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जो उनका एम है वो कंप्लीट कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, कहते हैं कि जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित किया जाता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरे समाज को एक मेरे लिए क्या सारी महिलाओं के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड महिला ही हर चीज़ को समझ भी सकती है, चाहे घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम, हर चीज़ को फेस भी कर सकती है। जो महिलाओं की शिक्षा है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। जितना लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट महिलाएं, आई थिंक सबके लिए पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, हम पहुंच गए पटना वुमेंस, जहां पे हम यहां की लड़कियों से, यहां की बच्चियों से बात करेंगे कि इन लोगों के लिए पढ़ाई कितना ज़रूरी है। यानी हम बात करेंगे कि महिलाओं का शिक्षक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी रखता है। तो आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं का पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के जनरेशन में तो मुझे लगता है कि स्टडीज़ के बाद ही कुछ आप प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो स्टडीज़ इंपॉर्टेंट। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में यहाँ फिलोसफी ऑनर्स से। और बनना क्या आपको? वो ऐसे तो यूपीएससी है बट और भी ऑप्शंस है, बट मेन लाइक मेरा कोई फिक्स नहीं है। अभी मेरा यहाँ से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर मेरा भी है, इंग्लिश ऑनर्स। सो लाइक लेक्चरर, आई वांट कि हम लेक्चरर ही बने, मेरा यही अभी गोल है माइंड में। थैंक यू। महिलाओं का पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रही हैं? बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। क्या बनना है आपको? फिलहाल तो मैं कैट एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें ही कुछ करना है आगे। आपके हिसाब से महिलाओं का पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। पढ़ के क्या बन सकती है? महिलाएं पढ़ के क्या कुछ कर सकती हैं? जो उनका एम है वो कंप्लीट कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ये आपके लिए महिलाओं का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? देखिए, कहते हैं कि जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित किया जाता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरे समाज को, एक जेनरेशन को शिक्षित किया जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकती हैं कि महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। आप अभी क्या कर रही हैं? अभी मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। और क्या बनना है क्या आपको? जर्नलिस्ट। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या नाम हुआ? थैंक यू सो मच। सोनम। थैंक यू सोनम। ये बताइए, आपके लिए महिलाओं का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? मेरे लिए क्या सारी महिलाओं के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यूथ में काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ गया है और सब लोग एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जा रहे हैं और यहाँ भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है एक विमेन को इंडिपेंडेंट होना अपने लाइफ में, अपने करियर में, मतलब इंडिपेंडेंट होना और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको लगता है कि आप पढ़ेंगी महिला तब बढ़ेंगी महिला? जी बिल्कुल, पढ़ेंगी महिला तो बढ़ेंगी महिला और पूरे सोसाइटी को ही बदलेंगी महिला। धन्यवाद, थैंक यू। ये बताइए कि महिलाओं का पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिला एजुकेटेड होती हैं, एजुकेटेड महिला ही हर चीज़ को समझ भी सकती है, चाहे घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम, हर चीज़ को फेस भी कर सकती है। उनके बच्चे भी ज़्यादा फिर कॉन्फिडेंट बनते हैं, संभाल सकती है सब चीज़ को अगर नॉलेज रहे तो। आपको क्या लगता है, महिला पढ़ेंगी महिला तब बढ़ेंगी महिला? जी, आप सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो योजना बनाई जा रही है वो सही में हो, मतलब ऐसे ही नहीं, उसको थोड़ा सा जो महिलाओं की शिक्षा है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, यही, और कुछ नहीं। धन्यवाद मैम। सोनल, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट महिलाएं, आई थिंक सबके लिए पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होता है वो एज अ पर्सन सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो जितना लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगी पढ़ाई को लेकर? अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे बिहार गवर्नमेंट्स के जो स्टूडेंट रहते हैं, जैसे मेरे को तो नहीं पता, बट जो बिहार बोर्ड्स वैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पैसे भी मिलते हैं, सपोर्ट भी मिलता है। उसके कारण भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप पढ़े, आप आगे की स्टडीज़ करें, तो उसके लिए सपोर्ट काफ़ी अच्छा है बिहार। थैंक यू सो मच। मतलब जैसे हम लोग हैं कि अगर एजुकेशन मिलती है हम लोगों को तभी हम लोग आगे के हमें पता चलता है कि क्या सही हो रहा है हमारे साथ, क्या गलत हो रहा है। अगर हमें एजुकेशन नहीं मिली है प्रॉपर तो हम सही और गलत के बीच में सही से
फ़र्क नहीं पहचान पाते हैं। अगर हम इग्नोरेंट हैं, हम प्रॉपर्ली लिटरेट नहीं हैं, हमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं मिली है, तो अगर हमें कोई कुछ गलत भी बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा होगा बिकॉज ही इज़ अ मैन। पर ये चीज़ हो जाती है। पर जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जहाँ तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है तो बहुत सारे कॉलेजेस में लड़कियों के लिए अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। जैसे कि कॉलेजेस भी हैं तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो दूर दूर में रहती हैं और उनके लिए ये सुविधाजनक नहीं हो पाता कि वो जा रही हैं आ रही हैं तो रात हो जाती है, कभी कभी कॉलेज से शाम हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में है तो लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कॉलेज से घर जाने में। तो कॉलेज को या फिर बिहार सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय या फिर जो भी वो कॉलेज है तो उसमें आने जाने की व्यवस्था महिलाओं के लिए देनी चाहिए। तो देखिए हम पटना वुमेंस कॉलेज पहुंचे जहां पे हमने यहाँ पे लड़कियों से बात की, यहाँ पे बच्चियों से बात की, हमने बातचीत की कि महिलाओं के लिए पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चियों का यही कहना है कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पढ़ेंगी नहीं तो अपने शब्दों को, अपने मुद्दों को सामने रख नहीं पाएंगी, प्रेजेंटेबल बन नहीं पाएंगी। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा, महिलाओं की सुविधाओं को लेकर भी बिहार सरकार को और भी जागरूक होना पड़ेगा। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कैमरा पर्सन मदन के साथ शकीना की रिपोर्टिंग, पटना।